हाँ यार एवरीवन, आज हम पढ़ाएंगे मैश एनालिसिस। मेरा नाम प्रथम है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मैश एनालिसिस। तो मैश एनालिसिस पढ़ने से पहले और ये वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको इस वीडियो में थोड़ी सी वॉइस का इश्यू हो या वॉइस थोड़ी धीरे आ रही हो, वॉइस लैग हो, आप यूट्यूब पे जाके या फिर गूगल क्रोम पे जाके आप एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसका नाम होता है वॉल्यूम बूस्टर एक्सटेंशन। उससे आपकी वॉल्यूम बूस्ट हो जाएगी और आपको जो भी दिक्कत है वो सॉल्व हो जाएगी। तो आप वो काम कर लीजिएगा अगर आपको बिल्कुल वॉइस की दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। तो जाहिर सी बात है कि वॉइस की दिक्कत हो सकती है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा मैश एनालिसिस। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स के यूज करूंगा और मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल के थ्रू ये कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए हम मैं एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लेता हूँ। तो ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये भी 2 ओम का रजिस्टर है, ये 3 ओम का रजिस्टर है, गाइस ये 1 ओम का रजिस्टर है, एंड 2 ओम का रजिस्टर। यहाँ पर 5 वोल्ट की बैटरी लगी मैंने। अब हम इसको सॉल्व करेंगे थ्रू मैश एनालिसिस। एंड वो हम कैसे करेंगे गाइस? हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने 12th में सीखा था केवीएल, तो हम वही चीज लगाएंगे, बस उसको हमने मैश एनालिसिस का नाम दे दिया है। क्यों? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, हम दो सब सर्किट्स मान लेते हैं। सब सर्किट्स में से मैंने ये अपना पहला सब सर्किट मान लिया और ये मैंने अपना दूसरा सब सर्किट मान लिया। अब इस सब सर्किट को मैं कह दूंगा अपनी मैश 1, इसको मैं कह दूंगा अपनी मैश 2। और इस सब सर्किट के अंदर मैं मान लूंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I1 करंट। इस सब सर्किट के अंदर मैं मान लूंगा एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I2 करंट। आप इसमें चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज मान सकते हैं, या फिर एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं, बेस्ड ऑन आपको किस बेसिस पे केवल करना अच्छे से आता है वो आपके ऊपर बेस्ड है। आई होप सबको केवल आता हो। नहीं भी आता तो मैं बता देता हूँ कि हम इसमें क्लॉकवाइज करंट मानते हैं, तो हम क्या करते हैं, ये माइनस है बैटरी में, ये प्लस है। अब करंट प्लस से निकलता है और माइनस में जाता है, करंट हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाता है। तो जब भी वो किसी रेजिस्टेंस में घुस रहा होगा तो हम उसको बोलेंगे कि ये प्लस से निकल रहा है और माइनस से बाहर आ रहा है। तो यहाँ प्लस से एंटर, माइनस से लीविंग, प्लस से एंटरिंग, माइनस से लीविंग। एंड यहाँ पे भी प्लस से एंटरिंग, माइनस से लीविंग। सेम फॉर दिस सर्किट आप अप्लाई करके देख लीजिएगा। एंड अब हम इसकी मैश एनालिसिस की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, हम उसकी पता। कोई वो एक सिंपल सी टॉपिक है, इसमें वही केवल लगाना है जो हमने सीखा हुआ है। तो हम वही चीज करेंगे, हम बस इसमें करंट I1 मान रहे हैं, उसमें करंट I2 मान रहे हैं, ना कि इसमें कोई आई मान रहे हैं, इसमें पूरे में कोई I2 मान रहे हैं जैसे हम केवल में करते थे। तो हम इसमें क्या करेंगे, 5, अब वो यहाँ जा रहा है तो ये -2I1 इसमें जा रहा है। अब क्योंकि इसमें दो करंट जा रहे हैं, तो हम यूजली जिस मैश में होते हैं हम उसी मैश के करंट को पॉजिटिव मानते हैं और दूसरे मैश के करंट को नेगेटिव मान लेते हैं। एंड क्योंकि हम देख भी सकते हैं यहाँ से I2 माइनस से प्लस जा रहा है, तो ऑफकोर्स ये नेगेटिव ही आएगा। और यहाँ पे अपन क्योंकि इस मैश में है तो ये I2 प्लस से माइनस जा रहा है, तो ऑफकोर्स ये अपना पॉजिटिव ही लेंगे। तो जिस हम मैश में होते हैं उस मैश के करंट को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, जिस मैश में नहीं होते उस मैश के करंट को हम नेगेटिव ले लेते हैं, यानी जिस मैश में है उसके मैश को हम पॉजिटिव लेंगे, अपोजिट मैश के नेगेटिव लेंगे। तो हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, +3 × I1 -I2, क्योंकि I2 हमने नेगेटिव मान लिया। एंड क्योंकि सेम इक्वेशन हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा -2I1 = 0। एंड अब हम लिखेंगे दूसरे सब सर्किट के लिए सेकंड मैश के लिए हम इक्वेशन लिखेंगे। अब सेकंड मैश में कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, इस मैश में वोल्टेज सोर्स था इसलिए मैंने वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लिखा कि इसमें कोई वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो मैं इसको 0 वोल्ट मान लूंगा। अब 0 वोल्ट, अब क्योंकि हम 3 ओम में जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो हम 3 ओम में लेंगे। अब हम जिस मैश में होते हैं उसको पॉजिटिव लेते हैं, जिसके जिस मैश में नहीं होते उसके मैश में को नेगेटिव ले लेते हैं। तो हम इस मैश के करंट को पॉजिटिव ले लेंगे, तो यहाँ पे +3 I2, सॉरी +3 -3 I2 -I1। एंड यहाँ पे आ जाएगा -I2, यहाँ पे आ जाएगा -2I2 = 0। अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने के बाद हमारे पास कोई इक्वेशन आ जाएगी जो कि होगी 5 = 2I1। भाई यहाँ पे मेरे से गलती हो गई है, यहाँ पे भी हमारा माइनस ही आया। ठीक है, अब हम चल रहे हैं। अब ये हो जाएगा 5 = 2I1 + 3I1 -3I2 + 2I1। और 0 कितना हो जाएगा, 0 = 3I2
-3i1 +i2 +2i2। अब हमने इस इक्वेशन को पूरा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2i1 + 3i1 और 2i1 + 3i1 +2i1, तो ये हो जाएगा 7i1। और ये हो जाएगा -3i2। अब हम दूसरे वाले पे भी क्वेश्चन लिख लेते हैं। दूसरे वाले की हमारी क्वेश्चन क्या बनेगी? दूसरे वाले की हमारी क्वेश्चन बनेगी 0 = 3i2 + 2i2 यानी 6i2 -3i1। अब गाइस हम दो इक्वेशन बना चुके हैं, दो इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है। या तो हम दो इक्वेशन को, जैसे हम टू वेरिएबल्स पे दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करते हैं, या हम इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। और कई बार जब मैश में 3 मैश होती है, 4 मैश होती है, तो हमारे पास 4 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, तो उनके लिए हम कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। या तो हम क्रेमर्स रूल पढ़ते हैं, हम क्रेमर्स रूल लगा सकते हैं। तो मैं आपको क्रेमर्स रूल का बेसिक बता देता हूँ। क्रेमर रूल में कुछ नहीं होता, जैसे A1x + B1y + C1z = D1 होता है। और मैं आपको 3 के लिए बता रहा हूँ, 2 के लिए आप अपने आप लगा सकते हैं क्रेमर्स, बस अगर आप 3 वाला सीख जाएंगे तो। और अगर हम यहाँ पे लिखो A2x + B2y + C1 है, C2z = D2। यहाँ पे मतलब A3x + B3y + C3z = D3। क्रेमर रूल में हम क्या करते हैं? क्रेमर रूल में हम लिखते हैं x डी बाई, कैपिटल डी मान लेता हूँ, बाई D1। कैपिटल डी मान लेता हूँ अपॉन D2। कैपिटल डी मान लेता हूँ अपॉन D3। ये मैंने मान दिया XYZ को। अब इसमें D1 D2 D3 क्या होता है? डी तो देखो, डी हमारा होता है पूरी मैट्रिक्स A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ये हमारी मैट्रिक्स होती है डी। अगर मैं इसका D1 लिखना चाहूँ, तो अगर मैं इसका D1 लिखना चाहूँ तो वो कैसा होगा? वो ऐसा होगा। अब D1 है, D1 किसके लिए है? एक्स के लिए है। तो हम जितने भी एक्स वाली साइड पे, मान लीजिए ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये जेड होता है, इसको हम D1 D2 D3 से रिप्लेस कर देंगे। इसको मैंने D1 D2 D3 से रिप्लेस कर दूंगा। D1 D2 D3, ये हो जाएगा अपना B1 B C1 B2 B C2 B3 C3। अब हम देखते हैं, हम वाई, अब D2 कैसे लिखेंगे? D2 में कुछ नहीं है, D2 क्योंकि वाई के लिए है, तो हम उसमें वाई वाली साइड में D1 D2 D3 डाल देंगे। तो यहाँ पे आएगा A1, यहाँ पे आएगा A2, यहाँ पे आएगा A3, यहाँ पे आएगा D1, यहाँ पे आएगा D2, यहाँ पे आएगा D3, C1 C2 C3। ये हमारा D2 हो गया। D3 आप निकाल सकते हैं आराम से, D3 भी लिख देता हूँ। D3 होता है A1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 D1 D2 D3। तो आई होप आप ये मैट्रिक्स सॉल्व कर सकते हैं, एंड ये मैट्रिक्स सॉल्व करने के बाद आप एक्स निकाल सकते हैं D/D1 से, वाई निकाल सकते हैं D/D2 से, एंड जेड निकाल सकते हैं D/D3 से। अगर ये दो वेरिएबल के लिए होता तो यहाँ पे सी नहीं आता और ए और बी आते, और ये 2x2 की मैट्रिक्स बन जाती। अब ये 3 वेरिएबल के लिए, इसलिए 3x3 की मैट्रिक्स है। तो 2x2 वाली मैट्रिक्स आप बना के दो वेरिएबल की वाली इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपनी इक्वेशन पे, जो आती है 5 = 7i1 -3i2 एंड 0 = 6i2 - 3i1। ये क्वेश्चन आई थी हमारी। इसी क्वेश्चन को मैंने कैलकुलेटर पे सॉल्व करा है। कैलकुलेटर पे सॉल्व करने के बाद जो मेरा आंसर आया वो है I1 = 0.90 एम्पियर, I2 = 0.45 एम्पियर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइस। अगले वीडियो में हम इसके और एग्जांपल्स करेंगे ताकि आपको मैश एनालिसिस और समझ में आए। उसके बाद मैं आपको सुपर मैश एनालिसिस पढ़ाऊंगा।
ठीक है।